हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अहमद व्यूज। मेरा नाम अहमद बास है और मेरा नाम सलमान है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मेजर गौरव साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आप भी जानते हैं। और वैसे कि जैसे पिछली वीडियो हमने उन पर बनाई थी तो वो पाकिस्तानी लोगों के साथ मुखातिब होकर बातें कर रहे थे, तो हमें उनकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए अभी हम आज एक और भाई ने हमें सजेस्ट किया था, बल्कि बहुत ज़्यादा भाइयों ने सजेस्ट किया था हमें कि यार मेजर गौरव आर्या कि ये वाली वीडियो पे रिएक्शन दें, देखें इसको, तो आपको सारी हकीकत पता चलेगी। तो इसलिए हम इस वीडियो को लेके आए हैं। ये भी मेजर गौरव आर्या साहब की है। वीडियो का जो टाइटल है वो है मेजर गौरव आर्या बिग एक्सपोज ऑन पाकिस्तानी टेरर नेटवर्क। तो मतलब पिछली जो वीडियो थी उसमें पाकिस्तानी पब्लिक के साथ बातें की उन्होंने, उनको मैसेज दिया, तो जो भी उनकी राय थी। तो आज इसमें सलमान भाई क्या कहने वाले हैं, क्या वीडियो होगी? यार पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो मेजर गौरव आर्या है ना, वो बातें सच्ची करती हैं। हाँ, अच्छे इंसान है, मतलब काफी हद तक वो सबूत के साथ। जी बिल्कुल ठीक है ना। मतलब ये है कि भाई पाकिस्तान को वो सच्चाई दिखाते हैं, पाकिस्तानी अवाम को भी दिखाते हैं। ठीक है ना। काफी हद तक जो ना उनकी बेहतर होती है बात। सही बात है कुछ यार, हद तक यार हम नहीं मान सकते क्योंकि हमें उसका नॉलेज नहीं है। सही बात है, जिस बात लेकिन का काफी हद तक वो बेहतर होते हैं। जिस बात का सलमान भाई नॉलेज नहीं है वो तो ठीक है, हाँ। एक अलग बात है। लेकिन एक बंदे की बात से, एक बंदे के मुखातिब करने से अगले बंदा अगर समझदार है तो उसे पता तो जरूर चल जाता है। जैसे कि हमने एक वीडियो उनकी देखी का तो पता लग जाता है। जैसे हमने एक वीडियो उनकी देखी और उनकी बातों में जो सच्चाई थी वो हम जान गए। हमारा दिल भी कहता है कि जी वो अच्छे इंसान है, वो सही बात करते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान का वैसे तो अल्लाह ही हाफिज बना हुआ है क्योंकि काफी सारी चीजें जो है ना बेहतर नहीं है। हाँ, इंडिया से तो बेहतर नहीं है। ये तो मानने वाली बात है, इसे हम भी मानते हैं, झुठलाने की बात ही नहीं है। और ना ही हमें कोई ज़रूरत है झुठलाने की कि यार जो हकीकत है उसे कहो। बेशक इंडिया में गलत है या पाकिस्तान में गलत है, उसे कहना चाहिए। और जो बात पाकिस्तान की गलत है हम उसे मानते हैं, और इसलिए हम कह रहे हैं कि मेजर गौरव आर्या साहब बहुत अच्छी बातें करते हैं, उनकी बातें हमें समझ आई हैं, और इसलिए आज ये वीडियो लेके आए हैं और इसमें देखते हैं क्या होता है। हाँ, और दूसरी बात यह है कि अहमद भाई एक चीज़ मैंने नोट की है कि ऑडियंस हमारी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, बहुत जो हमें देखने वाले हैं, और उनमें चंद लोग बुरे भी होते हैं यार। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा कि वो हमें समझते हैं कि यार बहुत बुरे हैं हम, लेकिन यार हम नहीं हैं बुरे। हम आपको सीधी बात बताएं, हम सीधे साधे लोग हैं। सही बात। ठीक है। इसके बाद ये है कि भी हम रिएक्शन करते हैं इंडिया के ऊपर तो दिल से करते हैं, अपने दिल से करते हैं, और हम देखना चाहते हैं, अपनी आंखों से देखना चाहते हैं हकीकत को। एक्सप्लोर सलमान भाई इंडिया को करना चाहते हैं। और इंडिया, जाहिर बात है, अगर इंडिया से प्यार है, हमें लगाव है, तभी तो हम इंडिया को देखते हैं। और यार हमारे लिए तो सब भाई बराबर है। जो अच्छा बोल जाते हैं तो वो अच्छे लफ्जों में याद हम उनको बुरा नहीं कहते, बुरा बोल जाते हैं, बुरा नहीं कहते, ये भी अपना फेल है। बिल्कुल, हम बुरा नहीं कहते। मतलब इतनी उनमें नफरत है या किसी वजह से वो हर्ट हुए हैं, तो ये बात ये मैं कहना चाहूंगा कि बंदे बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। ठीक है। हम ये भी नहीं कहते कि हम बहुत अच्छे हैं, हम ये भी नहीं कहते, लेकिन ये है कि हम हकीकत बताते हैं। जो बात होती है हम उसके जो है ना अगेंस्ट नहीं जाते। हाँ, जो बात सच होती है हमें वीडियो देखनी चाहिए। यार मैं मेजर गौरव आर्या साहब यार मैं अपनी ऑडियंस से भी थोड़ी बात करना चाहता हूँ ना कि हर्ट हुआ था मैं ना। ठीक है, हर्ट हुआ था, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यार ऐसा नहीं होता, हर बंदा एक जैसा नहीं होता। ठीक है ना। इंडिया में भी बुरे होते हैं, पाकिस्तान में भी हैं बुरे। पाकिस्तान में तो हर जगह आप जो है ना हमारे साथ ताउन किया करें, हम ऐसे नहीं है यार, हमारी बात को समझा करें। तो फ्रेंड्स, सलमान भाई की बातें आपको समझ आई होंगी कि वो क्या कहना चाहते हैं, उन्हें हर्ट हुआ है। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो देखें, और फिर मजा पे भी बात कर ले। लेकिन तो हम मजा पे यहाँ पे बात नहीं करना चाहते यार, ना ही हमारा ये टॉपिक है। यहाँ पे आते हैं तो फ्रेंड्स सिर्फ प्यार बांटने के लिए आते हैं, और हमें उम्मीद होती है अच्छे कमेंट्स की, अच्छे लोगों की। हम देखते हैं कि इंडिया में कितने अच्छे लोग हैं, और वैसे मैं यार इतनी ज्यादा उनकी जो है ना आबादी है, उनकी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो जाहिर है अच्छे लोग तो हैं ना यार, अच्छे ज्यादा ही हैं। हाँ यार, हमें प्यार दिखाने वाले ज्यादा हैं। तो फ्रेंड्स बातें बहुत होती जाएंगी, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखते हैं और उसके बाद जो है बाकी बातें बाद में करेंगे, और आप भी कहेंगे कि देखें अपनी बातें लेके बैठे हैं, वीडियो नहीं देख रहे। तो फ्रेंड्स वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, और चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरे पाकिस्तानी भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर आपके पास में आया हूँ कुछ कागज लेके। फुल तैयारी से आए हैं। आप लोग ये कहते हैं कि साजिशें हो रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ। आप ये कहते हैं कि साहब
लोग जलते हैं हमसे, पता नहीं क्यों जलते हैं वो लोग जो शायद जलते हैं आपसे, किस बात को लेके, कौन सा ऐसा सोना और चांदी है पाकिस्तान में, कौन सी इतनी दौलत है, कौन सा ऐसा दिमाग है आप लोगों के पास, कौन सा ऐसा इल्म है जो ना यहूदी के पास है, ना हिंदू के पास है, ना ईसाई के पास है, दुनिया में किसी के पास नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में महदूद होकर रह गया है जिससे लोग जलते हैं। बहरहाल FATF की बात करते हैं दोस्तों। FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है और कई पाकिस्तानी लोग मुझे मैसेज करते हैं और ये कहते हैं कि साहब, मेजर साहब, ये साजिश है भारत की। आपका मीडिया भी यही बात करता है, साजिश बड़ी एक, आई थिंक कोई भी ऐसा लफ्ज़ है पाकिस्तान में इतना इस्तेमाल नहीं करा जाता जितना साजिश लफ्ज़ इस्तेमाल करा जाता है। क्योंकि आप लोग जब फेल होते हैं तो आपको हर समय लगता है कि किसी ने साजिश करी है। आप कभी अंदर नहीं देखते अपने कि क्या हमसे भी गलती हो सकती, क्या हमारी कुछ गलती थी, हम में कुछ कमी थी, वो आप नहीं देखते। मेरे पास कुछ कागज़ हैं आज और मैं आपको कुछ सबूत देना चाहता हूं और स्क्रीन पे भी जो मेन चीज़ें हैं, जब मैं कहूँगा स्क्रीन पे भी आएंगे, आप नोट कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो में नीचे कमेंट्स करें, ख़ासतौर से मेरे पाकिस्तानी भाई बहन, और बोलें कि मेजर साहब आपने झूठ बोला है, आपने गलत बोला है, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। तो शुरू करें दोस्तों, शुरू करते हैं। FATF ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला गया तो आपने बोला यहूद और हनूद की साजिश है, हिंदू ने खेल खेल दिया, यहूदी ने खेल खेल दिया और भारत बहुत बड़ा मार्केट है, मार्केट होता है वो, आप लोग मार्केट बोलते हैं, उसमें 4-5 मात्राएं और लगा के, इसलिए लोग दब गए। नहीं साहब, इसलिए नहीं दबे। आपकी कुछ करतूतें ऐसी हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया आपसे परेशान है। उसका भारत का कोई बड़ा मार्केट होने से कोई उसका रिश्ता नाता नहीं है। आपकी करतूतें हैं, आपने ऐसे कुछ कर्म करे हैं जिसकी वजह से आप फंसे हुए हैं। आज मैं आपको बताता हूं कौन कौन है वो पाकिस्तान में जिसकी वजह से आप लोग FATF की ग्रे लिस्ट में हैं। हो सकता है आप ब्लैक लिस्ट में चले जाएं, हो सकता है आप ग्रे लिस्ट में बरकरार रहें, पर वाइट कभी नहीं होगा, ये जल्दी तो कम से कम नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले ग्रुप जैश मोहम्मद, मौलाना मसूद अजहर जो सरगना है, जो लीडर है जैश मोहम्मद का, इसका पूरा नाम है मौलाना मोहम्मद मसूद अजहर अलवी। इसके फादर का नाम है मौलाना अल्लाह बख्श साबिर, मदर का नाम है रुकैया बीबी। इनकी जो बेगम है उनका नाम है शाजिया। 2 बेटे हैं, अब्दुल्ला और वलीउल्लाह। स्कूलिंग इनकी हुई है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल शादरा बहावलपुर रहीम यार खान से। इनकी पैदाइश है 10 जुलाई 1968 1968 की। इनका पता, इनका एड्रेस जो है ये है 1260/108 ब्लॉक नंबर 6 कौसर कॉलोनी मॉडल टाउन B, बहावलपुर पाकिस्तान, मरकज उस्मान वली बहावलपुर। ये जैश मोहम्मद के सरगना है। इनका CNIC नंबर, अब जो भारतीय दोस्त देख रहे हैं मैं उनको बताता चलूं, CNIC नंबर जैसे आपका आधार कार्ड होता है वैसे पाकिस्तान में CNIC नंबर होता है, कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये हर एक पाकिस्तानी को ये कार्ड मिलता है उसके पास है, ये शनाख्ती कार्ड है, आइडेंटिफिकेशन कार्ड है पाकिस्तानियों का। CNIC नंबर, मौलाना मसूद अजहर जैश मोहम्मद का जो सरगना है उसका CNIC नंबर है 312025209245। और इन्होंने जो पुलवामा का अटैक हुआ था जिसमें हमारे 40 से ज़्यादा CRPF के भाई वीर गति को प्राप्त हुए थे, शहीद हुए थे, वो इन्होंने करवाया है। इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक इन्होंने करवाया था। ये 5 भाई और 6 बहन हैं। 5 भाई 6 बहन, यानी कि टोटल 11 टेररिस्ट एक ही परिवार में। इनके भाई हैं मोहम्मद ताहिर अनवर, मोहम्मद इब्राहिम अजहर, मुफ्ती अब्दुल रऊफ अजहर, मोहम्मद अम्मार, ताला सैफ। ये अब्दुल रऊफ, अम्मार और ताला सैफ ये छोटे भाई हैं। और इनकी बहनों का नाम है ज़ोहरा बीबी, आबिदा बीबी, राबिया बीबी, सादिया बीबी, साफिया बीबी, आयशा बीबी। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया इनके माँ बाप ने नाम रखने का, राइमिंग नेम्स आप रख दिए। रेड कॉर्नर नोटिस है इंटरपोल का इनके खिलाफ। वो नोटिस नंबर है A1086/7-2004 एंड A4367/5-2016।
ये डेजिग्नेटेड है यूएस ट्रेजरी से स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट 4 नवंबर 2010 को, और यूनाइटेड नेशंस ने इनको टेररिस्ट घोषित करा था, डिक्लेयर करा था May 1, 2019 अंडर यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आर्टिकल 1267। ये पाकिस्तान में है। जैश ए मोहम्मद का दूसरा आदमी जो इनके लीडर्स में से है, इनके कायदीन में से है, उसका नाम है अब्दुल रऊफ अलवी। इनको कहा जाता है मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर भी कहा जाता है इनको। ये मौलाना मसूद अजहर के भाई हैं। इनको दिसंबर 2010 में यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने इनको एक टेररिस्ट यानी कि दहशतगर्द डिक्लेयर करा था। जो IC 814 था इंडियन एयरलाइंस का, काठमांडू से जो कंधार गया था, इसमें ये की कॉन्स्पिरेटर थे, यानी कि साजिश इन्हीं की थी। दूसरी, इंडियन पार्लियामेंट और टेरर अटैक ऑन द एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट, ये तीनों काम इन्हीं के कराए हुए हैं। इनके खिलाफ जो रेड कॉर्नर नोटिस है, जो इनको टेररिस्ट डिक्लेयर करता है, ग्लोबल जो रेड कॉर्नर नोटिस है, उसका नंबर है A566/6-2000। ये 2007 से लगभग डिफैक्टो हेड हैं जैश ए मोहम्मद के, और जब से मसूद अजहर ज्यादा मीडिया की स्पॉटलाइट में आ गए तो ISI ने इनको ऊपर उठाया और मसूद अजहर को बोला कि तुम ऑपरेशंस तो देखोगे लेकिन थोड़ा सा पीछे देखोगे। तो अब्दुल रऊफ अलवी यानी कि मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर, ये आगे आ गए। अथर इब्राहिम अथर अलवी भी इनको कहा जाता है। ये ब्रदर ऑफ जैश ए मोहम्मद चीफ मौलाना मसूद अजहर हैं। ये भी इनके भाई हैं। सारा खानदान इसी में लगा हुआ है। जब मैंने बोला था कि इन्हीं के घर में 10-11 टेररिस्ट हैं तो आपको लगा होगा मजाक कर रहा हूं। मजाक नहीं कर रहा। ये उन पाकिस्तानियों के लिए बता रहा हूं कि साहब ये आप जो कहते हैं ना साजिश है, और हमारे खिलाफ कुछ बैठ के, एक यहूदी और एक हिंदू एक कमरे में बैठ के बिल्कुल हल्की सी रोशनी करके कुछ साजिश कर रहे हैं। साजिश आप लोग खुद ही एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो अथर इब्राहिम है जो इसका A560/6-2000 इसका रेड कॉर्नर नोटिस है। यह भी बड़ा भाई है मौलाना मसूद अजहर का, जैश ए मोहम्मद का। अब यूसुफ अजहर, इसको अजहर यूसुफ भी कहते हैं, यह भी जैश ए मोहम्मद का है। इसके खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस है। यह इसका ब्रदर इन लॉ है जैश ए मोहम्मद चीफ मौलाना मसूद अजहर का। यह हाईजैकिंग IC 814 में मुलव्विस था। इसके खिलाफ जो इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस है वो है A565/6-2000। ये इसका रेड कॉर्नर नोटिस है, आप नोट करिए। मैं आपको एक एक डिटेल दे रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि जो ये साजिश का आप ये हलवा पकाते हैं ना पाकिस्तान में कि हमारे खिलाफ हम इतने बड़े 30 मार खान है कि हमारे खिलाफ सब लोग साजिश करते हैं। साजिश नहीं, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं, सबूत दे रहा हूं। आप लोग हर चीज़ का सबूत मांगते हैं ना, बालाकोट में क्या हुआ सबूत चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक में क्या हुआ सबूत, ये सबूत है। आपके मुल्क का आइडेंटिटी कार्ड का नंबर आपको दे रहा हूं, देख लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा अपने डेटाबेस से। शाहिद लतीफ़ सन ऑफ अब्दुल लतीफ़, मोर अमीनाबाद गुजरांवाला पाकिस्तान में रहता है। शाहिद लतीफ़ पठानकोट के अटैक में मुलव्विस है। इसको डिपोर्ट करा गया था वागा के थ्रू, हमारी तरफ अटारी और आपकी तरफ वागा। 2009-2010 में 16 साल इंडियन जेल्स में इसने काटा है। और ये पहले मंडिये की सियालकोट में है, उसका इंचार्ज था ये। और फिर टेररिस्ट इसने ट्रेन करे और लॉन्च करा जो जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस में अटैक हुआ था। शाहिद लतीफ़ है इनका नाम साहब का। तो ये सब कहानी हो गई जैश ए मोहम्मद की। अब आते हैं लश्कर तैयबा पे। लश्कर तैयबा, कई लोग हैं इसमें शामिल। आप सब जानते हैं लश्कर तैयबा का हेड कौन है, उसका सरगना कौन है। हाफिज सईद, बताने की जरूरत नहीं है। पहला लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव साजिद मीर, इसको साजिद मजीद भी कहते हैं, इब्राहिम शाह भी कहते हैं, वसी भी कहते हैं, खालिद भी कहते हैं, मोहम्मद वसीम भी कहते हैं, मोहम्मद अरशद आवान भी कहते हैं।
इसके कई नाम हैं। इसके बाप का नाम अब्दुल मजीद, इसके बाप को मोहम्मद अशरफ आवान भी कहते हैं। ये पाकिस्तानी नेवी में मौलवी था इसका बाप। मैं साजिद मीर की बात कर रहा हूं। इसके 2 बेटे हैं। इसने बीएससी कर रखा है, यानी कि ग्रेजुएट है ये साइंस में, यानी कि पढ़ाई लिखाई से रेडिकलाइजेशन का, इस्लामिक जिहाद का कोई लेना देना नहीं है। कि ऐसा नहीं कि जो जाहिल है वही जिहादी बनेगा। ये पढ़े लिखे लोग हैं सबके सब। ये पैदा हुए एक्चुअली 31 जनवरी 1976, लेकिन लिखवाया गया 1 जनवरी 1978। अभी ये रहते हैं लाहौर एयरपोर्ट के पास, पाकिस्तान गार्डन विला। ये हाउसिंग सोसाइटी है अडियाला जेल रोड, रावलपिंडी के पास, वहां पे रहते हैं ये। दूसरा इनका घर है गंदा नाला एरिया, लाहौर पाकिस्तान में। तीसरा मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में। चौथा इनका एड्रेस है 27C, राइट, 27C ब्लॉक, अल फैजल टाउन, लाहौर कैंट। ये यहां पे रहते हैं। इनका CNIC नंबर जो है, यानी कि इनका जो आधार कार्ड है, इनका जो नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो है 33106 542 7929-7 और 35201 635 7344-7। अब मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, एक आदमी के 2 CNIC नंबर क्यों हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है तो हो रहा है। इनका PPT नंबर है KE 915189 और इनका दूसरा PPT नंबर, जो पहला वाला मैंने आपको बताया था वो है अरशद अवान के नाम पे, और ये दूसरा है, ये इनका फैसलाबाद में है रजिस्टर्ड, PPT नंबर KE 381676। ये उर्दू, पंजाबी, अरबी और अंग्रेजी बोलते हैं। कराची से ग्रेजुएशन इन्होंने करा है। और ये काफ़ी भरोसे वाले आदमी हैं लश्कर तैयबा के अंदर। ये ज़कीउर रहमान लखवी की सिक्योरिटी देखते थे। तो जो साजिद मीर है, साजिद मीर और मुजम्मिल एक शख्स हैं। साजिद मीर और मुजम्मिल ने 8.5 लाख रुपए दिए थे नियामत शाह को, लंडी कोठाल खैबर एजेंसी, खैबर पख्तूनख्वा। और ये जो नियामत शाह है शिनवारी ट्राइब का है, ड्रग स्मगलिंग इंडिया में कर चुका है। और इसके पहले साजिद मीर का 26/11 अटैक्स में और डेविड हेडली के साथ इसका राब्ता रहा है। इसका रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो है A6269/10/2010। USA designated Sajid Mir as a special designated global terrorist on August 30, 2012 और इसके ऊपर $5 मिलियन का अवार्ड है। यह अभी तक UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, बांग्लादेश, कनाडा, श्रीलंका, मालदीव और सऊदी अरेबिया जा चुका है। मैं आपको पढ़ के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ लगे हैं। हाफिज ताला सईद, अब ये वली अहद हैं। ये हाफिज सईद के बेटे हैं और आगे जाके ये लश्कर तैयबा के चीफ यही बनेंगे। तो ये वली अहद हैं, ही इज द क्राउन प्रिंस। शादीशुदा हैं, MPhil करा है इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से। पैदाइश इनकी 25 अक्टूबर 1975। इनका एड्रेस है 116E ब्लॉक, जौहर टाउन, लाहौर, पाकिस्तान। इनका CNIC नंबर है 35202283413335। इनका पासपोर्ट नंबर है BM 5971331। ये इनका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है और इन्होंने ये पासपोर्ट अभी तक दोबारा नहीं बनवाया। एप्लीकेशन देने की सोच रहे हैं। ये एप्लीकेशन देंगे, फिर इनका दोबारा एक अलग नाम पे पासपोर्ट बनेगा। ये अल मोहम्मदिया के स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट विंग ऑफ JUD का है। यूनाइटेड स्टेट्स ने डेजिग्नेट कराया हाफिज ताला सईद को स्पेशल डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेरर। एक पूरे खानदान में सब चोर हैं, डकैत, उचक्के। ये हाफिज सईद भी डकैत टाइप का ही है, इसका बेटा भी ऐसा ही है। सब बाप, बेटी, माँ सब एक जैसे हैं ये पूरे के पूरे। ये देखिए, ये मैं क्यों पढ़ पढ़ के बता रहा हूं आपको। ये थोड़ा सा एपिसोड बोरिंग लग रहा होगा। आप देखिए मैं बोल क्या रहा हूं आपसे, और बहुत जरूरी है इंफॉर्मेशन पब्लिक स्फेयर में आए।
ये हमारी रिसर्च टीम ने बहुत मेहनत करके, पाकिस्तानी वैसे थोड़ा बहुत पैसा दे दो तो ये अपने बाप को भी धोखा दे देते हैं काफ़ी लोग, सबके आपके बारे में नहीं बोल रहा, आप तुम्हारे वैल्यूड व्यूअर्स हैं, लेकिन काफ़ी पाकिस्तानी हैं। ये ऐसे ही तो हमने निकाला था इन्फॉर्मेशन। ये जो हमने जनरल आसिम बाजवा के बारे में, उसने जो चोरी करी थी, पिज्जा बेचा था, कहाँ से हमें पता लगा? आपको लगता है कि भारत में बैठे बैठे हमें पता लग गया? नहीं, किसी पाकिस्तानी नहीं दिया होगा। 20-50 हज़ार रुपए दीजिए, फिर देखिए पाकिस्तानी क्या करते हैं अपने मुल्क के साथ। दूसरा है नगीना पाकिस्तान का, आप इसको वो अवार्ड दीजिए, आपका जो निशान पाकिस्तान है। ये हफीज अब्दुल रऊफ, लश्कर तैयबा का। बाप का नाम अख्तर हुसैन, मां का नाम शमीम अख्तर। इसकी पैदाइश मार्च 25, 1973 की है। इनका एड्रेस है हाउस नंबर 17, मोहल्ला हजवेरी हाउसिंग स्कीम, हरबंसपुरा, लाहौर कैंट, लाहौर। और इनका दूसरा पता है दुल्लू खुर्द, फिरोजपुर रोड, लाहौर, पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान। ये फलाह इंसानियत फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। इनका CNIC नंबर है 352025400439 और इनका PPT नंबर है CM1074131। ये 2008 अक्टूबर 29 को इशू हुई थी और 29 अक्टूबर 2013 को ये एक्सपायर हो गई थी। इनको ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13224 के तहत इनको करा गया था नवंबर 24, 2010 को। तो आपके यहां जो नोबेल प्राइज विनर्स हैं, जो आपके यहां अच्छा लोग काम करते हैं, जैसे एहदी साहब थे, एहदी साहब तो फरिश्ते थे खैर इंसान के रूप में, उनकी कोई पूछ नहीं। ये आपके हीरो, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं पाकिस्तानी भाई बहनों, ये आपके हीरोज हैं। ये वही लोग हैं जो ट्रेडिशन आपका चला आ रहा है ना, ये गजनवी का, ये लुटेरों का, रेपिस्ट का, मार काट करने वालों का, जो कहते हैं कि साहब सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया, जैसे बहुत बड़ा तीर मार दिया होगा सोमनाथ का मंदिर तोड़ के, और वहां से पैसे लूट लिए, बड़ा बड़ा अपने आप को बड़ा तीसमार खान समझते हैं। ये उसी सिलसिले के लोग हैं ये। दोस्तों, इसके पहले मैं अगले पाकिस्तानी फरिश्ते पे जाऊँ, मैं आपको बता दूँ, फलाह इंसानियत फाउंडेशन जो है ये लश्कर तैयबा का एक विंग है, एक सो कॉल्ड चैरिटी विंग है, और ये एक दिखावा है, एक मुखौटा है। इससे क्या करते हैं कि जब भी इंडिया में कुछ अटैक हो जाते हैं और इनके ऊपर प्रेशर आ जाता है बाहर से, तो ये फिर जाके सिंध में कुआं खोद देंगे, खैबर पख्तूनख्वा में एक मदरसा खोल देंगे कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो एक फसाड है ये एक ड्रामा है। फलाह इंसानियत फाउंडेशन ये NGO है कि कल कह सकें कि साहब हाफिज सईद टेररिस्ट, आतंकवादी, दहशतगर्द, क्या बात कर रहे हैं साहब, वो तो NGO का हेड है, वो तो गरीबों को खाना खिलाता है साहब, वो तो नेक फरिश्ता है। इसीलिए लोग बैठते हैं ना वहां पे, जब टीवी पे कहते हैं हाफिज सईद साहब, एक सुअर को साहब बोल देते हैं वो लोग, वो इसीलिए बोलते हैं। ये सब ड्रामा उसी के लिए चल रहा है। अब देखिए, दूसरे हैं ये लश्कर तैयबा के मौलाना आमिर हमजा। मौलाना आमिर हमजा नाम है इनका, बाप का नाम नाजिर अहमद, शादीशुदा हैं ये। इन्होंने मदरसा जामिया सल्फिया फैसलाबाद पंजाब से इन्होंने पढ़ाई करी है, और ये मई 10, 1959 को पैदा हुए। इनका जो एड्रेस है वो स्ट्रीट नंबर 11 1B ब्लॉक, फैजल टाउन, लाहौर में रहते हैं ये सेक्रेटरी जनरल हैं जमातुल दावा के। और जो जरार करके इनकी वीकली है मैगजीन, उसके एडिटर हैं ये। कन्वीनर हैं तहरीक हुर्मत रसूल के। इनकी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से हैं। ये CNIC नंबर इनका है 352014984747 और पासपोर्ट नंबर इनका AB 6217491। ये इनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, और ये पासपोर्ट इनका 1 जून 2011 को एक्सपायर हुआ था, और उसके बाद इन्होंने अप्लाई नहीं करा है इस नाम पे, इस करंट नाम पे इन्होंने अप्लाई नहीं करा पासपोर्ट। नाम चेंज करके दूसरा CNIC नंबर लेके इन्होंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा होगा, इस नाम पे नहीं करा इन्होंने। इनकी तारीफ यह है कि साहब यूनाइटेड स्टेट्स ने आमिर हमजा को स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13224 के तहत इनको 30/8/2012 को स्पेशली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट करार किया था। अब सैफुल्लाह खालिद पे आते हैं। पाकिस्तान में साहब ये नेक इंसानों की फहरिस्त इतनी लंबी है, ये आपके लिए यही हीरोज हैं, ये अब्दाली और ये अपना जो मिसाइलों के नाम रख रखे हैं ना आपने, गजनवी और
गाजी और मुजाहिदीन और जितने भी ये शायर हैं ये मिर्ज़ा गालिब के दरबार में। सैफुल्लाह खालिद, पहली बीवी का नाम बुशरा, दूसरी बीवी का नाम जुवारिया। इनकी पैदाइश है 1/1/1968 की। इनका एड्रेस है हाउस नंबर 345, सामनाबाद, लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान। इनका परमानेंट एड्रेस जो है वो है विलेज अल्लाहाबाद, तहसील चूनिया, डिस्ट्रिक्ट कसूर, पंजाब, पाकिस्तान। ये मिली मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट हैं और अमीर हैं दावत इस्लाह के। जेयूडी का विंग है ये। इनका CNIC नंबर है 352024019877 और इनका PPT नंबर है BQ 5988771। ये अप्रैल 2, 2018 को स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट बने अंडर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13224। वेपन सप्लाई, हथियार सप्लाई, हिंदुस्तान में साजिश, धमाके, कत्ल गारत, टेररिज्म, दहशतगर्दी, इनके इल्जाम पे। अब आते हैं याहिया मुजाहिद। याहिया मुजाहिद का नाम मोहम्मद याहिया अजीज है। इनको याहिया अजीज भी कहा जाता है और इनके बाप का नाम है चौधरी आलमदीन। ये इन्होंने दो इनके डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट हैं, दो। एक पहला है 12/3/1961 का और दूसरा है 15/3/1974 का। भाई ने सीधा 13 साल का गैप मारा है। इतना झूठ, एक आध साल का झूठ लोग बोल देते हैं, भाई ने बिल्कुल 13 साल का गैप मारा है। एड्रेस ये रहते हैं नंबर 94 टेंपल रोड, मोजांग, लाहौर। टेंपल रोड, टेंपल बाकी रहे न रहे लेकिन टेंपल रोड जरूर है लाहौर में। टेंपल यानी कि मंदिर, मंदिर तो आपने तोड़ दिए सर। और दूसरा इनका एड्रेस है नंबर 59 सऊबा गार्डन, फिरोजपुर रोड, लाहौर। इनका CNIC नंबर है 35404157730999 और इनको UNSCR 1267 के तहत जून 29, 2009 स्पेशली ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। इनको लाहौर में कन्विक्शन इनका हुआ था जून 18, 2020 को, यानी कि इसी साल इनका कन्विक्शन हुआ था। अब ये मजे में अंदर रह रहे हैं। इनके जो कमरा है, जो जेल में रहते हैं, ये जो प्रिजन, जो भी हाउस अरेस्ट जो भी है, इनका AC लगा हुआ है साहब, 52 इंच का सोनी का टीवी है और इनके पास सारी वो चीजें, घर से इनका खाना आता है, इनकी बीवियां इनको विजिट करती हैं। इसी तरीके से ये जेल में भी बाप बनते रहते हैं, जो कि और दुनिया के किसी जेल में पॉसिबल नहीं है। ये पाकिस्तानी जेल में ही लोग बाप बन जाते हैं। कैसा जेल है भाई। हाजी अशरफ, लश्कर तैयबा। हाजी अशरफ का नाम हाजी मोहम्मद अशरफ, बाप का नाम हाजी नूर मोहम्मद। पैदाइश 1 मार्च 1965, फैसलाबाद, पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान। ये साहब बड़े खतरनाक हैं। ये चीफ ऑफ फाइनेंस हैं, ये मुनीम हैं। जो गल्ला होता है ना, ये गल्ले पे बैठते हैं लश्कर तैयबा के। ये चीफ ऑफ फाइनेंस हैं लश्कर तैयबा और जमातुल दावा के। तो जो भी आपका हाफिज सईद का पैसा है पूरा, अंदर से बाहर से जो भी आता है, ये उसके इंचार्ज हैं। अब आप लोगों ने मेरा मोबाइल नंबर लीक कर दिया तो पाकिस्तानी मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजते रहते हैं। ये आपको नहीं करना चाहिए था, किसी भी पर्सनल डिटेल किसी की। फिर आप लोग ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं और मुझे वॉइस मैसेजेस भेजते हैं कि मेजर तुम्हारा सर काट देंगे और ये कर देंगे, तुम काफिर हो वो। ठीक है, नोट करिए। तो हाजी अशरफ जो सो कॉल्ड CFO हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं लश्कर तैयबा के, इनका मोबाइल नंबर है +92, ये कंट्री कोड है पाकिस्तान का, +92 321 9999 458। मैं रिपीट करता हूं, +92 321 9999 458। ये हाजी अशरफ का मोबाइल नंबर है। ये लश्कर तैयबा का फाइनेंशियल डिपार्टमेंट कंट्रोल करते हैं, देखते हैं सारा पैसा कहां से आया, कहां जा रहा है, किसको कितना पैसा दिया, किस टेरर अटैक के लिए, किस सुसाइड अटैक के लिए कहां पैसा गया, सारा चिट्ठा पर्चा इस भाई के पास है। 2003 से ये इस गद्दी पे बैठे हैं, 2003 से।
स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट यूएसए ने इनको मई 27, 2008 को करा है और यूनाइटेड नेशंस ने इनको यूएनएचसीआर लिस्ट में 1267 के तहत दिसंबर 10, 2008 को इनको एक ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित करा, अनाउंस कर दिया। अब देखिए कितने कितने वीआईपीज हैं पाकिस्तान। क्या कहोगे सलमान भाई? यार देखें, वो जहाँ तक मेरा दिल मानता है अभी तक मैंने देखा है। और सबसे पहली बात ये बताना चाहूँगा मैं अपने फ्रेंड्स को कि ये वीडियो अभी मुकम्मल हमने नहीं देखी, तो इसका मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 हम बना रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी थी और हमारे लिए भी बोरिंग हो जाता और आप हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे प्यारे हैं, उनके लिए भी देखते देखते बोरिंग हो जाता है। इसलिए हमने सोचा कि इस वीडियो के 2 हिस्से किया जाए। लिहाजा हमने फर्स्ट मतलब देखी है, तो इसमें तो मैं कहना चाहूँगा कि हम कुछ ख़ास बोल नहीं पाएंगे और जो हमें समझ आया है वो भी हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। वो भी इंशाल्लाह जल्द आ जाएगा 1-2 दिन में। तो सेकंड पार्ट देखने के बाद जो मतलब पूरा वीडियो का निचोड़ होगा फिर हम उसको। लेकिन 1-2 बातें मैं कहना चाहूँगा कि अच्छा है, जैसे पुलवामा का बोला है इन्होंने, तो हाफिज सईद पे लगा है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि पुलवामा का यह बहुत इशू उठा था, बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान मीडिया ने भी उठाया था, मतलब इंडिया की मीडिया ने ज़्यादा उठाया था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका बेसिक कोई सबूत नहीं मिला। मैं नहीं मानता कि कोई सबूत मिला हो। ठीक है यार, एजेंसियाँ होती हैं, उधर भी मुजाहिदीन होते हैं, वहाँ पे भी मतलब ट्रेनिंग होती है, सब कुछ होता है, यहाँ पे भी है, ठीक है ना। अगर ये नेगेटिव रोल कर तो ये गलत है यार, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव अपने मुल्क के लिए, अपनी हिफाजत के लिए कोई करता है तो वो तो इंडिया भी करता है और पाकिस्तान भी करता है। बाकी ये है कि सिरे से ही हम जो है ना इनको टेररिस्ट ही करार दे दें तो वो भी नाइंसाफ़ी है यार। लेकिन सलमान भाई एक चीज़ है कि अगर ये मतलब साबित होते हैं या मतलब हो गए हैं कि ये गलत काम करते हैं तो फिर तो है बहुत ज़्यादा गलत, बिल्कुल गलत है। लेकिन ये है कि जैसे ये बता रहे थे कि ग्लोबल टेररिस्ट, ठीक है ना, मतलब दुनिया ने इनको टेररिस्ट करार दिया है, तो मे बी कि ऐसा हो यार। अगर ऐसा लेकिन मैं आपको बताऊं, पता है कि ये मज़हब की बुनियाद पे होता है ज़्यादातर, ठीक है। अब वो मुसलमान है ना, इनको वैसे भी एक लेबल लगा हुआ है टेररिस्ट का कि ये टेररिस्ट हैं हमेशा ही रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि बाज़ औक़ात बंदा अपने एक हक के लिए भी लड़ता है तो वो उसको टेररिस्ट, अब जो होंगे ना गैर मुस्लिम वो तो इसको टेररिस्ट मानेंगे, ठीक है ना। जो अब बोलेगा कि अभी एक मिसाल है कि अगर गैर मुस्लिम है कोई, ठीक है ना, तो वो अगर कोई करता है, मकसद है कोई अपनी हक के लिए बात करता है तो पाकिस्तान उसको टेररिस्ट कहेगा, पाकिस्तान भी कहेगा कि यार वो गलत है। मतलब ये है कि एक इल्ज़ाम एक दूसरे पे चलता रहता है ये। लेकिन अगर कोई वाकई में गलत करता है, यार एक बात है कि जो गलत करता है, एक इंसानियत जो है, हाँ, अगर किसी के साथ ज्यादती करता है, कोई गलत करता है तो वो उसके हम खिलाफ है। कम से कम इंसानियत होनी चाहिए। और अगर ये जो हमने देखे हैं इन पे ये फतवे लगे हैं और इनके गलत काम हैं तो हम भी इन्हें गलत मानते हैं कि ये गलत हैं। और अगर नहीं है तो अंदर की बातें तो भाई हम जान ही नहीं सकते और ना ही आप जान सकते हैं जो गहराई में है। देखने की बुनियाद पे अगर ऐसा वाकई में है तो फिर तो बहुत ज़्यादा गलत है। और ज़्यादा हम कह नहीं सकते क्योंकि अभी हमने वीडियो पूरा देखा नहीं है। जब वीडियो पूरा देखेंगे तो उसके बाद हम अपनी जो भी सारी होगी तहकीक वो आपको वीडियो के एंड में बता देंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं और मिलेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।